इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक ऐसा फैसला सुनाया गया है। सबसे बड़ा फैसला इस साल का सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनाया गया है। मोदी सरकार के जरिए जो नया कानून लाया गया था, यूजीसी कानून, जिसको लेकर देश के कोने कोने में विरोध हो रहा था, उस कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसमें सीधे तौर पर केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया गया है। शायद आज का दिन प्रधानमंत्री और बीजेपी नहीं भूलेगी, क्योंकि जो कानून बताया जा रहा था समाज के लिए सही है, SC ST OBC के लिए जो कानून बना था, उस कानून पर अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोक लगा दी गई है। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से किस कदर माहौल देश में प्रदर्शन के जरिए जो है मोदी सरकार का विरोध किया जा रहा था, योगी सरकार का विरोध हो रहा था। इस कानून को सवर्णों के खिलाफ बताया जा रहा था, ब्राह्मण पंडितों के खिलाफ बताया जा रहा था। अब इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोक लगा दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है, इस फैसले में क्यों नोटिस जारी किया गया है, वो सब कुछ आपको एक एक करके बताने वाली हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस साल का सबसे बड़ा फैसला, जी हां, सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनाया गया है, जो कि काफी मायने रखता है। इस वक्त देश की सड़कों पर आपने देखा था कि मोदी सरकार के जरिए, मोदी सरकार के खिलाफ कितना विरोध स्वर्ण समाज के जरिए जो है किया जा रहा था। यहां तक कि स्वर्ण समाज का कुछ संगठन है, उसमें भी जो लोग थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारेबाजी कर रहे थे। ये सब कुछ हो रहा था दोस्तों। तलवार दिखाया जा रहा था, मसाल जो है दिखाया जा रहा था। जो कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिगरी सपोर्टर हुआ करते थे, वो लोग सड़कों पर उतरकर बवाल काट रहे थे। बवाल भी बड़े लेवल का काट रहे थे, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा बवाल चल रहा था, नहीं, बहुत बड़े लेवल पर बवाल चल रहा था। और सीधे तौर पर भाजपा को वोट ना देने की कस्में खाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि अब बीजेपी को श्राप देते हैं, अब उनको वोट नहीं बल्कि श्राप दिया जाएगा और वो 200 साल तक सत्ता में नहीं आएगी। लेकिन ये मामला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में गया, याचिका दाखिल हुई और याचिका पर सुनवाई हुई, तो सुनवाई में खबर ये आती है कि आज सुप्रीम कोर्ट, आज उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाली नियम वाली 2026 पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। 2012 के पुराने नियम ही फिलहाल लागू रहेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जरिए आदेश दिया गया है। कहा गया है कि जो 2012 में नियम लागू है वही फिलहाल अभी भी लागू रहेगा। आपको बता दें कि यूजीसी के इन नए नियमों पर आरोप लगाया गया था कि सामान्य वर्ग यानी कि सामान्य श्रेणी के छात्रों के साथ भेदभाव हुआ है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने रिट याचिका पर सुनवाई की और याचिका में जो दावा किया गया है कि नए नियमों में जो लागू किया गया है उससे भेदभाव बढ़ेगा, कोर्ट ने भी इस बात से सहमति जता दी है। कोर्ट ने भी कहा है कि यह बात सही है और सहमति जताते हुए इस पूरे मामले पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बेंच का कहना है दोस्तों कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हमें जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ना चाहिए, जिन्हें सुरक्षा चाहिए उनके लिए उचित व्यवस्था हो। कोर्ट ने यह भी कहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। हमें उस स्थिति में नहीं जाना चाहिए जहां स्कूलों को अलग अलग कर दिया जाए, जैसे कि अमेरिका में होता है। वहां श्रोताओं के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था होती है। भारत में शिक्षण संस्थान को एकता दिखानी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने के लिए कहा है। आपको बता दूं 19 मार्च को इस मामले पर अगली सुनवाई होने वाली है। आज जो है दोस्तों 29 जनवरी है और 29 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई हुई है, लेकिन अगली तारीख इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए मुकर्रर 19 मार्च की गई है। CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब विधेयिका ने भी ये महसूस कर लिया है कि आरक्षित समुदाय के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो सक्षम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्गों में भी कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं की आनंद ले रहे हैं। ये नीति निर्माताओं की बुद्धिमत्ता की है कि वो इसे कैसे देखते हैं। सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि मान लीजिए अनुसूचित जाति यानी कि SC के समूह A
को संबंधित कोई छात्र किसी अन्य समुदाय के छात्र के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, तो क्या इसका कोई उपाय होगा? उनका इशारा इस ओर था कि क्या नियम केवल एक तरफा संरक्षण दे रहा है या वास्तव में एक न्यायपूर्ण वातावरण बना रहा है। आपको बता दी, कोर्ट ने परिसरों में छात्रों को जाति के आधार पर बांटने की किसी भी कोशिश को खतरनाक बताया है। सीजीआई ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि आप अलग हॉस्टल बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जाति विहीन समाज की दिशा में हमने जो कुछ भी हासिल किया है, क्या हम उससे पीछे की ओर जा रहे हैं? ये तमाम बात आज अदालत में सुनवाई के दौरान सीजीआई के बेंच के जरिए कहा। उन्होंने रैगिंग को सबसे खराब बताते हुए कहा कि ये संस्थान के माहौल को जहरीला बना रही है। आपको बता दें दोस्तों कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा 2026 में लागू किए गए इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा को समानता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता का तर्क इससे बिल्कुल विपरीत था, अलग था। अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी, विनीत जिंदल और राहुल दीवान द्वारा दाखिल इन याचिकाओं में कई आपत्तियां उठाई गई इस कानून को लेकर। याचिकाकर्ता का दावा था कि ये नियम समानता के नाम पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। दलील दी गई कि एक नए नियम योग्यता और समानता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। याचिकाओं में यह भी कहा गया कि नियमावली का वर्तमान स्वरूप समावेशी होने के बजाय एक वर्ग विशेष के प्रति झुकाव रखता है, जिससे सामान्य वर्ग के अवसर सीमित हो सकते हैं। इस तरीके की बातें याचिका में कही गई और जब याचिका पर सुनवाई चली तो मुख्य न्यायाधीश ने इस फैसले को अंतरिम फैसला करार देते हुए, अंतिम फैसला कहते हुए रोक लगा दिया और कहा कि इस पर आने वाले समय में जो चीज़ें हो रही हैं उसको देखते हुए, सुनवाई करते हुए जो सरकार से जवाब तलब किया गया है उसके बाद विचार किया जाएगा। यूजीसी को लेकर आए नए नियमों पर देश भर में इस वक्त विवाद हो रहा था। प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे, कई जगह पर अधिकारी इसे लेकर इस्तीफा। जी हाँ, आपने देखा उत्तर प्रदेश के बरेली में बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनको बंधक तक बना लिया गया। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने नए नियमों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है। अगली सुनवाई को लेकर कहा जा रहा है कि कैसे जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और इस सुनवाई के बाद जो है कोर्ट के जरिए फैसला लिया जाएगा। अब क्या फैसला होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक इस साल का सबसे बड़ा फैसला सुनाया है। देखिए, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट की तमाम खबरों को शेयर करते हैं। कई पत्रकार इस खबर को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के रेगुलेशन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है। सीजीआई ने कहा कि अगर हमने इस मामले में दखल नहीं दिया तो समाज विभाजन की ओर जाएगा, इसके नतीजे खतरनाक होंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने साफ साफ शब्दों में इस बात को लेकर जिक्र करते हुए कहा कि समाज में विभाजन पैदा होगा, जिसकी वजह से इन नियमों पर रोक लगा दिया जाना चाहिए। अब आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि सीजीआई का ये फैसला जो है इस वक्त निकलकर सामने आया है और कहा जा रहा है कि इस फैसले से हर तरफ, जी हाँ, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनमें जश्न का माहौल है। हालांकि जो कई तबका जो था वो इसका विरोध कर रहा था कि देखिए, दलित SC ST के लिए कोई कानून बना दिया गया, कोई नियम ला दिया गया तो लोगों को दर्द होने लगा, कुछ लोगों को दर्द होने लगा और इस पर जो है उनकी पीड़ा फूट फूट कर बाहर आने लगी। ये बहुत जो है दोस्तों कहा जाता है कि ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अब इन तमाम जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो हंगामा हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी, पुतला जलाया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के पुतलों को जला कर कालिक वालिक पोता जा रहा था, वो तमाम तस्वीरें आप देख चुके हैं, हमने आपको सबसे पहले दिखाया है। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों पर फिलहाल के लिए ब्रेक लग गया है। जो कई दिनों से प्रदर्शन की जा रही थी और अपनी मांगों को रखने की कोशिश की जा रही थी, विरोध जो हो रहा था, उस पर एक तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने फुल स्टॉप लगा दिया है। अब आगे की कार्रवाई क्या होती है और किस तरीके के फैसले आते हैं वो वक्त बताएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला है और मामले की जो भी चीज़ें नतीजे निकल कर आएंगे वो देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।